एकमात्र मैं ही हूँ यहाँ। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परम ब्रह्मा हूँ। तभी उनकी नजर नागशैया पर विराजमान विष्णु भगवान पर गई। योग निद्रा में विलीन इस नागशैया पे विराजमान आखिर दिव्य पुरुष आप कौन हैं? और मैं जिस कमल से उत्पन्न हुआ हूँ उसकी ऊर्जा आप क्यों सोख रहे हैं? मैं आपकी ऊर्जा नहीं सोख रहा, बल्कि आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात आपका जन्मदाता हूँ मैं। आप भूल रहे हैं कि मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था और इस सृष्टि के समक्ष मैं ही पहले उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन जो आधार प्रदान करता है वही श्रेष्ठ होता है और आपका आधार तो मैं हूँ। लेकिन आप तो यहाँ नीचे विराजमान है और मैं और मेरा कमल ऊपर ब्रह्मांड में उपस्थित है, इसीलिए जो सर्वोच्च होता है वही श्रेष्ठ होता है। और अब आप यह मान लीजिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। जब नारायण और ब्रह्मदेव इस विवाद में उलझे हुए थे कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तब उनके समक्ष एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि शिव भगवान का प्रकाश लिंग। वे दोनों ही प्रकाश लिंग को देखकर सतबद्ध रह गए और तभी उस प्रकाश में से एक आकाशवाणी हुई। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न हुए हैं और हे नारायण, आप इस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए उत्पन्न हुए हैं। किंतु आप दोनों इस विवाद में कैसे उलझ गए? लेकिन फिर भी यदि आप दोनों यह ज्ञात करना चाहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, तो आप दोनों इस लिंग के विपरीत छोर की ओर बढ़िए और दोनों में से श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर के अंत तक पहुंचने में सर्वप्रथम होगा। इसके बाद ब्रह्मदेव हंस पर सवार होकर ऊपर की छोर की ओर चल पड़े और वहीं विष्णु जी अपने वराह अवतार में नीचे की ओर चल पड़े। काफी देर तक ऊपर बढ़ते हुए ब्रह्मदेव को रास्ते में केतकी का पुष्प दिखाई दिया। प्रतीत होता है कि इस परोक्ष लिंग का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु यह पुष्प ही यह प्रस्तुत करे कि मैं स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंच चुका हूं, तो इस प्रतियोगिता में मैं ही विजय होऊंगा। तभी वह पुष्प ब्रह्मदेव के हाथों में आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह पुष्प एक लड़की का रूप ले लेती है। मैं केतकी की पुष्प हूँ। जैसे ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ की रोशनी से प्रभावित होकर मैं इस ओर आ गई हूँ। केतकी पुष्प, मैं ही इस सृष्टि की रचना करने वाला हूँ और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरा एक काम करना ही होगा। आपके इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद और मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। काफी देर तक जब नारायण और ब्रह्मदेव दोनों को ही लिंग का छोर नहीं मिलता, तो वह दोनों वापस अपनी जगह पहुंच जाते हैं। क्या आप दोनों को लिंग का छोर मिला? क्षमा करें प्रभु, लेकिन बहुत खोजबीन करने के बाद भी मुझे इस लिंग का छोर नहीं मिला। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मदेव और मुझ में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। यह सत्य नहीं है। मैं इस लिंग का अंतिम छोर ढूंढने में सक्षम हो गया हूँ, इसीलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हूँ और इसका प्रमाण भी है। मेरे पास यह केतकी का पुष्प है जिसे मैंने प्रकाश स्तंभ की ऊपरी शिखर पर पाया। अगर आपको मुझ पर संदेह है तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मदेव ने मुझे इस लिंग के ऊपरी शिखर पर ही पाया था। तभी उस प्रकाश लिंग ने महादेव का अवतार लिया। ब्रह्मदेव, तुमने असत्य बोलकर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी ही रची हुई इस सृष्टि में तुम्हारी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी, मैंने तुम्हें अपना प्रिय पुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन असत्य बोलकर तुमने यह हक खो दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी और तुम्हें मंदिरों और पूजा स्थल से बाहर रखा जाएगा और केवल साज सज्जा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा। नहीं प्रभु, नहीं, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा जन्म इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए हुआ है,
फिर आप कौन होते हैं मुझे श्राप देने वाले? आपके अहंकार ने आपके विवेक को हार लिया है, इसीलिए आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मुझे देखने में आप असमर्थ हैं। मैंने ही आपको उत्पन्न किया है और आपके इस अहंकार को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इतना कहते ही महादेव का उग्र रूप काल भैरव प्रकट होता है और क्रोधित होकर कहता है, आप परम ब्रह्मा हैं, किंतु आपके अंदर का ये अहंकार आप में भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ऐसा अहंकार और कटु वचन बोलने वाले को तो दंड भुगतना ही होगा। काल भैरव ने बिना देर किए पल भर में ही ब्रह्मदेव का 5वां शीश काट डाला और इस तरह उनके अहंकार को नष्ट कर डाला। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गणेश जी ने तोड़ा गजमुखासुर का अहंकार। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजमुखासुर अनेकों वर्षों तक महादेव की तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ गजमुखासुर, कहो तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान ही देंगे। मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया महादेव, कृपया करके मुझे वरदान दें। केवल मेरी तरह दिखने वाला ही कोई जीव ही मुझे पराजित कर सके, उसके अतिरिक्त और कोई मुझे कभी पराजित ना कर सके। तथास्तु। कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करना, अन्यथा यह मेरे दिए हुए वरदान का अपमान होगा। मैं सदा यह स्मरण रखूंगा। महादेव द्वारा वरदान प्राप्त कर गजमुखासुर बहुत अहंकारी हो गया था और वह समस्त जगत में अपना उत्पात मचाने लगा था। उसने अहंकार में आकर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया था। महादेव द्वारा मिले वरदान के कारण वो सर्वशक्तिशाली हो गया था और कोई देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। वह स्वयं को देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और अहंकार में आकर देवताओं को हानि पहुंचाने लगा था। अपनी सुरक्षा के हेतु इंद्रदेव सहित सभी देवता सहायता के लिए महादेव के पास पहुँचे। हे महादेव, गजमुखासुर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वह हमें हर बार युद्ध में हरा देता है और हमारी शक्तियाँ छीन लेता है। हे महादेव, गजमुखासुर का आतंक हमें नष्ट कर रहा है, कृपया हमें बचाइए। गजमुखासुर को हराने का समय आ गया है। यह कार्य मेरे पुत्र गणेश करेंगे। गणेश भगवान शिव जी के सामने प्रकट होते हैं। ये सब होता देखकर माता पार्वती घबरा जाती हैं और बोलती हैं, हे स्वामी, गणेश तो अभी केवल एक बालक है। गजमुखासुर का संहार क्या कोई और नहीं कर सकता? हे पार्वती, मेरे दिए गए वरदान के अनुसार केवल गजमुखासुर की तरह ही दिखने वाला उसका संहार कर सकता है। इसी कारण केवल गणेश ही गजमुखासुर का संहार कर सकता है। माता जी, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही गजमुखासुर का वध करके आपके पास लौट आऊंगा। आप तो केवल मेरे लिए लड्डुओं का प्रबंध करें। पिता की आज्ञा लेकर गणेश जी गजमुखासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। गजमुखासुर, अब तेरा अत्याचार समाप्त होगा। तूने अपने शक्तियों का गलत उपयोग किया है। तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। इस संसार में अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। अहंकार को देखकर गणेश जी क्रोध से भर जाते हैं। फिर उनके और गजमुखासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। परंतु जब गजमुखासुर को यह ज्ञात हो जाता है कि वो गणेश जी को कभी भी पराजित नहीं कर सकता है, तो वो भगवान गणेश जी के प्रहारों से भयभीत होकर एक मूषक का रूप धारण कर लेता है। गजमुखासुर को मूषक के रूप में देखकर गणेश जी उसे अपने जाल में जकड़ लेते हैं। प्रभु, कृपया करके आप मुझे अपने जाल से मुक्त कर दें। मुझे अपनी शक्तियों पे बहुत अहंकार हो गया था। मैं वचन देता हूँ कि मैं अब से कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करूँगा। मैं सदैव आपके चरणों में आपका दास बन के रहूँगा। मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तेरा नाम अमर रहेगा, परंतु तेरा ये स्वरूप समाप्त होगा। गजमुखासुर की क्षमा याचना सुनकर गणेश जी उसे क्षमा कर देते हैं
और उसे अपना वाहन बना लेते हैं और इस प्रकार गजमुखासुर गणेश जी का वाहन मूषक राज बन जाता है और सदा प्रभु के चरणों में दास बनकर रहता है। इस तरह गजमुखासुर का वध होता है और गणेश जी को उनका वाहन मिल जाता है। जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के अनंत भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने भोग के तौर पर मांस चढ़ाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कनुप्पा नयनार नामक एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वो जंगल में शिकार करने गया था, तभी उसे वहाँ एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ता चला गया। अंदर घुस के उसने पाया मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिव के प्रति प्रेम भर गया। उसने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। ये तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे और किस विधि से काम करते हैं। मेरे पास अभी एक शिकार किया हुआ ताज़ा मांस पड़ा हुआ है। एक काम करता हूँ, अभी यही शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेपन में उस मांस को शिवलिंग पर अर्पण किया और वो वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से बहुत दूर रहता था। हालांकि वो शिव भक्त था, लेकिन हर रोज इतनी दूर शिव मंदिर आना एक दुर्लभ कार्य था। इसीलिए वो 15 दिनों में सिर्फ एक बार ही आता और मंदिर की साफ सफाई कर, शिवलिंग की पूजा कर, भोग लगा और चला जाता। अगले दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो शिवलिंग पर मांस पड़ा देख वो भौंचक्का रह गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफी मांगने लगा। हे भोले शंकर, शिवलिंग पे मांस जरूर किसी जानवर ने किया होगा। मुझे माफ कर दें भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण ने साफ सफाई करके पूजा पाठ किया और वापस घर लौट गया। अगले दिन वो शिकारी मांस अर्पण करने के लिए आया। ऐसे ही वो हर रोज मंदिर आता और घंटों बैठकर शिवलिंग के सामने अपने मन की बात कहता। एक दिन वो मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर थोड़ा धूल देखा और सोचने लगा, ये शिवलिंग इतना गंदा हो रहा है, क्यों ना मैं इसकी सफाई करता हूँ। पर मेरे पास तो पानी लाने के लिए कोई भी बर्तन नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, पास में एक नदी है, अपने मुंह में पानी भर कर ले आ सकता हूँ। शिकारी झर्रे तक गया और मुंह में पानी भरकर ले आया और उसने वही पानी शिवलिंग के ऊपर डालकर उसे साफ कर दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भर कर लाता और शिवलिंग की सफाई करता। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसके मन में घृणा भर गई। वो अत्यंत गुस्सा हो गया। ऐसा नीच कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता, ये तो कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा। शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता। उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। अब हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अवस्था में मिलता और उसने रोते हुए शिवजी से पूछा, हे शिव शंभु, ये कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर बार अपमानित कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप अपना इतना बड़ा अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो प्रभु। ब्राह्मण की बात सुन के भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वो भक्त जो कुछ भी मुझे प्रेम पूर्वक अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है। वो निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छिप जाना और दूर से उसे देखना। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
अगले दिन ब्राह्मण झाड़ियों में छिपकर उसका इंतजार करने लगता है। तभी वो देखता है एक शिकारी हाथ में मांस का टुकड़ा और मुंह में पानी भरकर मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया, उसने देखा पहले का पड़ा मांस वहीं पड़ा है। उसने सोचा कि आज भगवान ने उसके चढ़ावे को अस्वीकार कर दिया है। हे भगवान, आज आप मेरे चढ़ावे को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझसे क्या कोई भूल हो गई है प्रभु? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है प्रभु? जैसे ही उसकी नजर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ी, उसने चोट के निशान देखे। ये क्या? शिवलिंग की दाहिनी आंख में चोट लग गई है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस के ले आता हूँ। आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियों के पीछे छिपे ब्राह्मण सब देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर लगा दी ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन ऐसा करने से आंख से रक्त तेजी से निकलने लगा। ये सब देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसने चाकू निकाला और दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली। तभी कुछ ही मिनटों में शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त टपकने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पण करनी होगी। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे भोलेनाथ, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंख अर्पण कर रहा है। धन्य है ऐसे भक्त का, इसका उद्धार कीजिए प्रभु। दूसरी आंख तो मैं निकाल लूंगा, पर उसे रखना कहाँ है ये मुझे कैसे पता लगेगा? क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो चुका हूँगा। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को विचार आया। एक काम करता हूँ, जहाँ पर आंख लगानी है वहाँ पर पैर टिका देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आंख लगानी कहाँ है। शिकारी ने दूसरी आंख की जगह अपना पैर टिका दिया। जैसे ही उसने अपनी बची हुई आंख निकालने के लिए चाकू उठाया, मंदिर में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को अपने सामने देख शिकारी से रहा नहीं गया और वो उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण भी मंदिर में भागा हुआ आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण देवता, देखा आपने, ये है मेरा प्रिय भक्त कनुप्पा न्यायनार। कनुप्पा मतलब आंख अर्पण करने वाला और न्यायार मतलब शिव भक्त। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से पुकारेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया भगवान। भगवान शिव ये सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं और उनके आशीर्वाद से कनुप्पा की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। वो हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है। उसी दिन से शिकारी को कनुप्पा न्यायनार के नाम से जाना जाता है।